दोस्तों नमस्ते प्रणाम। पहला स्वागत है आप लोगों के धोनी के धून स्टेडियम से। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी दोस्त स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो हम भी एकदम मस्त है। तो आज के दिन की शुरुआत हो चुकी है और यहाँ पे मैच शुरू होने के कगार पे हैं। तो आज का जो मुकाबला है वो खेला जाएगा सिदोली वॉरियर्स वर्सेस बरतौली के बीच। तो सिदोली वॉरियर्स ने टॉस जीत के पहले क्षेत्र रक्षण लेने का फैसला किया है। तो मिलते हैं आप लोगों को लाइव मैच में। टॉस प्रक्रिया शुरू होती हुई सिदोली और बरतौली के मैच की। तो चले, तो यहाँ पे सिदोली वॉरियर्स ने टॉस जीत के पहले क्षेत्र रक्षण लेने का फैसला किया है। तो मिलते हैं आप लोगों को थोड़ी देर बाद। पर स्ट्राइक लेंगे बल्लेबाज मुकेश और नॉन स्ट्राइक एंड पर महावीर। तो सलामी जोड़ी बीसीसी क्लब बरतौली की मैदान के ऊपर और टॉस जीतकर पहले क्षेत्र रक्षण का फैसला सिदोली वॉरियर के बीच। आज के दिन का ये पहला मुकाबला और दूसरा मुकाबला जो खेला जाएगा वो खेला जाएगा हरियाली क्लब गैथी बी बनाम मुस्कान क्लब चिंडू के बीच। और कल जो 3 अहम मुकाबले खेले गए थे, काफी दूसरा मुकाबला, पहला मुकाबला जो खेला गया था वो खेला गया था आरसीसी क्लब पाडुली बनाम बाबा 11 मचकोला के बीच। तो जिसमें कि मचकोला ने पाडुली को 4 विकेट से हराया था। और दूसरा मुकाबला चोरड़ा बनाम दुआबी ब्रदर्स क्लब दुआ के बीच, जिसमें कि चोड़ा ने दुआ ब्रदर्स क्लब दुआ को हराया। और तीसरा मुकाबला चिंडू बनाम तुलसेन के बीच, तो जिसमें चिंडू ने पहली जीत दर्ज की। फिलहाल चले गेंदबाज नवीन, पहले ओवर की पहली गेंद, और गेंद शॉर्ट पिच थी लेकिन थोड़ा ऑफ स्टंप से बाहर की ओर निकली। वाइड का इशारा अंपायर नीरज चौधरी का था। तो नीरज नवीन जो कि टीम कैप्टन है, फिलहाल चले गेंदबाज नवीन। ओवर की अगली गेंद और इस बार खूबसूरत प्रहार, गेंद सीमा रेखा से बाहर 6 रनों के लिए। तो गेंद सीमा रेखा से बाहर 6 रन और 6 रनों के साथ खुला यहां पर खाता मुकेश का। और तो नवीन का स्वागत किया इन 6 रनों के साथ बल्लेबाज मुकेश ने। तो छक्के की शुरुआत बीसीसी क्लब बरतौली। चले अगली गेंद और इस बार फिर से बढ़िया गेंद थी, हल्के हाथों से खेला उस ओर फील्डर, कोई रन नहीं। तो फिलहाल धीरे धीरे अब अपने गेंदबाजी मार्ग पर गेंदबाज नवीन। टॉस जीतकर पहले क्षेत्र रक्षण का फैसला। चले अगली गेंद के साथ नवीन मुकेश के लिए, और इस बार उठाकर खेले उस ओर फील्डर, लेकिन थोड़ी सी आउटफील्ड की कमी के कारण दौड़कर 2 रन पूरे किए दोनों ही बल्लेबाजों ने। तो लगभग थोड़ा सा दूर रहेगी बाउंड्री लाइन से। फिलहाल चले गेंदबाज नवीन। ओवर की अगली गेंद के साथ मुकेश के लिए फिर से शॉर्ट पिच गेंद थी। चूके बल्लेबाज, अगर बल्ले और गेंद का संपर्क होता तो फिर से गेंद बाउंड्री में तब्दील हो सकती थी। फिलहाल बीसीसी क्लब बरतौली एक अच्छी शुरुआत के साथ। ओवर की अगली गेंद गेंदबाज नवीन के द्वारा। चले अंपायर नीरज को पार करने के बाद ये गेंद, और इस बार खेल दिया उसे उस ओर नजदीकी क्षेत्र रक्षक ने गेंद को फील्ड किया। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। पारी का पहला ओवर चलता हुआ और आज के दिन का यह पहला मुकाबला 12 ओवरों का मुकाबला। फिलहाल चले अगली गेंद के साथ गेंदबाज नवीन, और इस बार फुल टॉस गेंद थी। पहले अंपायर की संरचना का खतरा हो सकता था, चूके विकेट कीपर, सीधे गेंद उनके हाथों में आ चुकी थी। क्या 2 रन के लिए पलटे, दूसरा रन भी पूरा कर लिया, तीसरे रन के लिए पलट चुके हैं और 3 रन पूरे की दौड़कर दोनों ही बल्लेबाजों ने। अब स्ट्राइक पर आ चुके हैं बल्लेबाज सुमित। चले पारी का 11वां ओवर चलता हुआ गेंदबाज क्रिश के द्वारा, और अपने कोटी का आखिरी ओवर लेते हुए गेंदबाज क्रिश
दो गेंदबाज 3-3 ओवर करेंगे। गजेंद्र जिन्होंने अपना कोटा पूरा किया और अब गेंदबाजी पर है क्रिश अपने कोटे के आखिरी यानी कि तीसरे ओवर में। 31 के निजी ओवर पर बल्लेबाजी करते हुए बल्लेबाज प्रीतम। चले अगली गेंद सुमित के लिए, क्रिश की, और इस बार टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी नीची रहती हुई गेंद। बढ़िया गेंदबाजी क्रिश के द्वारा। अंतिम ओवरों का ये मुकाबला चलता हुआ। चले क्रिश, और इस बार अपील अंपायर विचार विमर्श कर लें और अपना डिसीजन सुना दें। ओवर हुआ समाप्त क्रिश का। तो 11 ओवर की समाप्ति के बाद बीसीसी क्लब बरतौली का स्कोर है 81 रन 3 विकेट के नुकसान पर। पारी का अंतिम ओवर चलता हुआ और गेंदबाजी पर अखिलेश अपने कोटे का दूसरा और पारी का अंतिम यानी कि 12 ओवर की पहली गेंद लेते हुए, और इस बार खेल दिया उसे बॉलर के सर के ऊपर से। पहला रन पूरा, रन लिया ही नहीं। अखिलेश आए हैं गेंदबाजी पर अपने कोटे का दूसरा ओवर लेते हुए, तो शायद उनके हिसाब से रन कुछ ज्यादा ही बन चुके हैं। चले प्रीतम के लिए ये गेंद, और बढ़िया गेंद थी। पहला रन पूरा किया, दूसरे रन के लिए पलटे, और जब तक गेंद को फील्ड करके थ्रो करते 2 रन लेने का मौका, और 2 रन के साथ स्ट्राइक अपने पास रखेंगे बल्लेबाज प्रीतम। चले गेंदबाज अखिलेश ओवर की अगली गेंद के साथ। ये रन काफी महंगे साबित हो सकते हैं आपको। फिलहाल अच्छी गेंदबाजी वहां पर अखिलेश के द्वारा। एक और डॉट बॉल के साथ ओवर प्रगति पर गेंदबाज अखिलेश का। चले अगली गेंद के साथ गेंदबाज अखिलेश, और इस बार दिशा से भटके ऑप्शन से और भी बाहर की ओर निकलती वाइड का इशारा। तो अंतिम ओवर का ये मुकाबला अंतिम क्षण में गेंदबाजी पर है गेंदबाज अखिलेश अपने कोटे का दूसरा और पारी का अंतिम ओवर लेते हुए। 12वें ओवर की अगली गेंद, और फिर से दिशा से भटके इस मर्तबा लेग स्टंप के बाहर की ओर निकलती वाइड का इशारा। और धीरे धीरे बीसीसी क्लब बरतौली अंतिम ओवर में बल्लेबाजी करती हुई चले गेंदबाज अखिलेश। ओवर की अगली गेंद, और इस बीच काफी ऊंची हवा में गेंद, और एक हाथ से कैच लेने का प्रयास, थोड़ी सी मिसफील्ड जरूर हुई, और तब तक 2 रन लेने का मौका, और गेंदबाज क्षेत्ररक्षक गेंद के साथ खिलवाड़ करते हुए। तो 2 रन के साथ स्ट्राइक फिर से अपने पास रखेंगे बल्लेबाज प्रीतम। तो धीरे धीरे अपने कोटे के अंतिम ओवर की 5वीं गेंद के साथ गेंदबाज अखिलेश। चले ये गेंद, और इस बार खेल दिया बॉलर के सर के ऊपर। 1 रन पूरा किया। तो 1 रन के साथ अब स्ट्राइक, अंतिम गेंद पर स्ट्राइक रखेंगे अपने पास बल्लेबाज सुमित। आखिरी गेंद, ओवर के अंतिम ओवर के आखिरी गेंद, और सफलता क्लीन बोल्ड कर दिया अंतिम गेंद पर सुमित को। तो 12 ओवर की समाप्ति, पहला इनिंग समाप्त होती हुई, और बीसीसी क्लब बरतौली ने बनाए 88 रन। 88 रन ही बना पाई बीसीसी क्लब बरतौली। एक अच्छी शुरुआत मिलने के बावजूद अंतिम ओवरों में कुछ ज्यादा खास नहीं कर पाई, और 88 रन के स्कोर तक ही पहुंच पाई बीसीसी क्लब बरतौली के साथ जुड़ चुके हैं योगेश सुमनी चौधरी। आप उनके यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके मैच का आनंद ले सकते हैं। फिलहाल चले गेंदबाज प्रीतम। पहली गेंद गजेंद्र के लिए, और इस बार 4 रन। बल्ले का बाहरी किनारे लेती हुई गेंद सीमा में कैसे बाहर। अंपायर नीरज चौधरी का इशारा नो बॉल का, और फिर हिट। तो नो बॉल और चौके के साथ ओवर की शुरुआत। तो अभी भी
पहली गेंद का आना बाकी, तो बिना गेंद के 5 रन। अतिरिक्त के रूप में खाता खोलता हुआ टीम का नो बॉल और 4 रनों के लिए। चले फिर हिट गजेंद्र के लिए और बढ़िया शॉट, खेलिया गेंद को सीमा रेखा से बाहर, 4 रनों का इशारा अंपायर नीरज चौधरी का आता हुआ। तो लगातार प्रीतम की 2 गेंदों पर 2 चौके, एक फ्री हिट पर। काफी अच्छी बल्लेबाजी जरूर की थी प्रीतम ने तो, लेकिन उस टाइम कह रहे थे कि अभी भी गेंदबाजी भी बाकी, लेकिन 2 गेंदों पर 2 लगातार चौके और टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 9 रन। सिदोली वॉरियर पहले क्षेत्र रक्षण किया, 88 रनों पर रोका बीसीसी क्लब बरतौली को और अच्छी शुरुआत, 2 गेंदें 9 रन। चले गेंदबाज और स्क्वायर अंपायर के स्क्वायर के ऊपर से खेल दिया और दौड़कर 1 रन पूरा किया। इसी के साथ टीम का स्कोर 2 अंकों में पहुंचता हुआ 10 और गजेंद्र का निजी योग 9 रन 2 चौकों के साथ। तो पहला ओवर लेते हुए प्रीतम राजकीय इंटर कॉलेज सिदोली इंड से, और सामने है अब बल्लेबाज अखिलेश, लंबे कद के बल्लेबाज, लंबे कद के गेंदबाज। चले अगली गेंद के साथ। अब फील्ड में कुछ परिवर्तन बीसीसी क्लब बरतौली की ओर से, और सामना करेंगे बल्लेबाज अखिलेश। चले अगली गेंद के साथ बीसीसी क्लब बरतौली के गेंदबाज प्रीतम, बढ़िया वापसी, बिल्कुल यॉर्क लाइन की गेंद नीची रहती हुई सम्मानजनक तरीके से गेंद को खेला बगैर किसी रन के। चले अगली गेंद के साथ गेंदबाज प्रीतम, और इस बीच बढ़िया शॉट जरूर था, लेकिन वहां पर बेहतरीन कैच, क्षेत्र रक्षक का नाम आदित्य, बढ़िया कैच, बढ़िया कैच, छोटे युवा खिलाड़ी आदित्य के द्वारा बढ़िया कैच, और पहला झटका लगता हुआ सिदोली वॉरियर को अखिलेश के रूप में। अब नए बल्लेबाज के रूप में आ चुके हैं मैदान के ऊपर प्रवीण। 5 डॉट गेंदें, शायद अर्शदक के चक्करों में खेलने में नाकाम रहे हैं बल्लेबाज गजेंद्र। इस डॉट के साथ ओवर की समाप्ति, एकमात्र अतिरिक्त रन इस ओवर से वाइड के रूप में। तो बढ़िया वापसी गेंदबाज प्रीतम के द्वारा, और बढ़िया संकेत बीसीसी क्लब बरतौली के लिए। तो 6ठा ओवर हो चुका है समाप्त। 6 ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर है 76 रन। एकमात्र विकेट जो गिरा था अखिलेश के रूप में, खाता खोले बिना आउट हुए थे। और चले गेंदबाज ऋषभ, गेंदबाजी में परिवर्तन। तो परवीन सोच रहे चाहे किसी भी गेंदबाज को लगा लो, छक्कों से कम तो वो डील करेंगे नहीं, और एक और शानदार छक्का उनके बल्ले से। तो इन 6 रनों के साथ चौथा छक्का परवीन का, ऋषभ है गेंदबाजी पर। चले अगली गेंद परवीन के लिए, और फिर से खेलिया उसे बॉलर की दिशा में, उस ओर महावीर जरूर फील्डर थे, लेकिन 1 रन दौड़कर पूरा किया। 1 रन के साथ स्ट्राइक पर आ चुके हैं बल्लेबाज गजेंद्र। तो धीरे धीरे बी टीम के कप्तान पहुंचते हुए अतुल चौधरी, अतुल रॉक। अगली गेंद, और इस बार बल्ले का बारी किनारे लेती हुई सीधे थर्ड मैन की दिशा में। थोड़ी सी मिसफील्ड जरूर हुई थी। तो 2 और रन जुड़ते हुए टीम के खाते में, 2 रन जुड़ते हुए गजेंद्र के खाते में। चले अगली गेंदबाज ऋषभ, इस मर्तबा हवा में, उसके नीचे फील्डर और कैच, बढ़िया कैच, दूसरा बढ़िया कैच वहां पर क्षेत्र रक्षक के द्वारा, छोटे नन्हे खिलाड़ी, और दूसरा कैच लिया उन्होंने इस बार, और गजेंद्र को चलता किया 42 के निजी योग पर। और दूसरा झटका लगता हुआ सिदोली वॉरियर को, और नए बल्लेबाज के रूप में क्रिश। सिदोली वॉरियर की तरफ से बल्लेबाजी के लिए मैदान के ऊपर क्रिश।
और 42 रन बनाकर आउट हुए बल्लेबाज गजेंद्र। चले लेफ्ट हैंड बल्लेबाज क्रिश के लिए रिसर्व किए गेंद और इस मरतबा उठाकर खेलने का प्रयास सफल नहीं हुए बल्लेबाज और धीरे धीरे अपने गेंदबाजी मार्ग पर गेंदबाज ऋषभ। 4 रन दूर सिदोली वॉरियर टीम जीत से। चले गेंदबाज ऋषभ, ओवर की अगली गेंद और इस बार वाइड का इशारा अंपायर का आता हुआ, तो वाइड के साथ अब जीत से मात्र 3 रन दूर। टीम का स्कोर जा पहुंचा है 86 रन। और इस ओवर की अंतिम गेंद देखना होगा कि क्या इस ओवर में मैच समाप्त करेंगे बल्लेबाज क्रिश या फिर एक और ओवर करेंगे बीसीसी क्लब बरतौली। और इस मर्तबा गेंद को खेल दिया और मना किया परवीन ने रन लेने से। ओवर समाप्त। तो हिमांशु प्रीतम अपने कोटे का अंतिम ओवर लेंगे सिदोली इंड से और परवीन 18 नंबर की जर्सी में क्या छक्के के साथ मैच समाप्त करेंगे, ये देखने वाली बात होगी। हिमांशु प्रीतम ने अपना पिछला ओवर काफी अच्छा किया था, 1 रन दिया था अतिरिक्त के रूप में। फिलहाल पहली गेंद और इस बार बढ़िया गेंद थी, बिल्कुल जड़ पर गेंद थी। तो पहला ओवर जो इन्होंने किया था वो काफी महंगा जरूर साबित हुआ था, उसके बाद अच्छी गेंदबाजी दूसरे और अब इस तीसरे ओवर में भी। तो अगर इसी तरह की गेंदबाजी शुरुआत से करते तो इस समय लक्ष्य कुछ और होता, हालात कुछ और होते। फिलहाल चले गेंदबाज प्रीतम, ओवर की अगली गेंद परवीन के लिए, इस बार बढ़िया शॉट और गेंद सीमा रेखा से बाहर। 95 के साथ सिदोली वॉरियर टीम ने बीसीसी क्लब बरतौली को हरा दिया। के लिए शानदार पारी, 42 रन और 2 विकेट प्राप्त की अपनी टीम के लिए। तो आज के मुकाबले के मैन ऑफ द मैच गजेंद्र, 42 रन और 2 विकेट। सुमित टॉस प्रक्रिया शुरू होती हुई हरियाली क्लब गए थी, हरियाली क्लब गए थे ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी का फैसला। पहले बल्लेबाज बिपिन और नॉन स्ट्राइक एंड पर अभिषेक और गेंदबाजी पर एडी। स्ट्राइक लेंगे बल्लेबाज एडी और नॉन स्ट्राइक एंड पर अभिषेक। लेफ्ट हैंड बल्लेबाज अभिषेक और राइट हैंड बल्लेबाज बिपिन और गेंदबाजी पर है गेंदबाज एडी। तो 12 ओवरों का यह मुकाबला हरियाली T20 टूर्नामेंट के आज के दिन का दूसरा मुकाबला और गेंदबाजी पर एडी, सामना करेंगे बल्लेबाज बिपिन। तो धीरे धीरे मुकाबला शुरू होता हुआ, टॉस जीतकर बल्लेबाजी करते हुए पहले हरियाली चले बिपिन के लिए, ये गेंद बढ़िया गेंद है, खासी ढंग से गेंद को खेला, गेंद को खुद फील्ड किया, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। चले गेंदबाज एडी, गेंद पर उठाकर खेलने का प्रयास बल्लेबाज बिपिन के द्वारा। नो बॉल है। चले गेंदबाज एडी बिपिन के लिए, ओवर की अगली गेंद और इस मर्तबा हवा में जरूर रही गेंद और कैच ड्रॉप होता हुआ बिपिन का एक जीवनदान मिलता हुआ बिपिन को। अमित के द्वारा, चिंटू ऐसा ना बोले। अगली गेंद और बढ़िया शॉट फिर से उसी क्षेत्र में अभिषेक के बल्ले से और एक रन के साथ खाता खुला अभिषेक का, एक रन के साथ खाता खुला बिपिन का। तो चले गेंदबाज एडी बिपिन के लिए, जीआईसी सिदोली इंड से अगली गेंद और बारी किनारे थी, सीधे विकेट कीपर किशोरी के हाथों में और झटका लगता हुआ पहला।
तो हरियाली क्लब कैथी को लगने वाला ये पहला झटका बिपिन के रूप में और एडी को मिलने वाली पहली सफलता। बल्ले का बारीक ऊपरी किनारे थी सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। तो टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करती हुई हरियाली क्लब गई थी बी और पहला विकेट गिरता हुआ नए बल्लेबाज के रूप में बूम बूम रॉबिन विस्ट लंबे लंबे हिटों के लिए जाने जाते हैं रॉबिन। और आज वन डाउन पर आए हैं विराट कोहली की तरह। तो देखना होगा कि किस तरह की बल्लेबाजी आज रॉबिन के द्वारा देखने को मिलेगी। तो दोनों भाइयों की जोड़ी मैदान के ऊपर और एडी की अगली गेंद का सामना करेंगे बल्लेबाज रॉबिन बिस्ट। और इस बार लेग स्टंप से थोड़ी सी बाहर क्यों निकलती हुई डॉट बॉल के साथ ओवर की समाप्ति। तो पहले ओवर की समाप्ति के बाद हरियाली क्लब गई थी बी का स्कोर है 2 रन 1 विकेट के नुकसान पर। आउट होने वाले बल्लेबाज बिपिन, मात्र 1 रन का योगदान उनका अपनी टीम के लिए। और गेंदबाजी पर सुमित सुदामा, सामना करेंगे बल्लेबाज लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज अभिषेक। चले गेंदबाज छोटे से रन के साथ सम्मान एक मजे हुए बल्लेबाज अभिषेक। चले निकलती वाइड का इशारा अंपायर दीपक का आता हुआ पहला अतिरिक्त रन। फिलहाल चले गेंदबाज सुमित टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी उछाल लेती हुई गई गेंद। और इस बीच एक और रन दोनों ही बल्लेबाजों ने पूरा किया। चले अगली गेंद के साथ उठाकर खेलने का प्रयास। अनुभव का गिराया चले गेंदबाज सुमित रॉबिन विस्ट के लिए ये गेंद बढ़िया शॉट। मैं बात ही कर रहा था रॉबिन विस्ट की लंबे लंबे हिटों के लिए जाने जाते हैं और इस चौके के साथ रॉबिन विस्ट का खाता खुलता हुआ और उनके पापा के द्वारा उनके लिए इनामी घोषणा। आज अगर रॉबिन विस्ट 50 रन मारेंगे तो श्री देवी सिंह बिस्ट के द्वारा उनको 100 रुपए गूगल पे किया जाएगा तुरंत। तो रॉबिन देखना है कि किस तरह की बल्लेबाजी करते। बल्ला शायद बल्ले पे शॉट नहीं 2 रन के साथ स्ट्राइक रखेंगे बल्लेबाज अतुल चौधरी। इस ओवर में थोड़ा महंगे साबित होते हुए अनूप और इस बार फिर से बढ़िया शॉट और सीमारे का से बाहर 4 रनों के लिए। तो अतुल चौधरी रॉक पूरी तरह से फॉर्म में कप्तानी पारी खेलते हुए तीसरा चौका उनके बल्ले से इस ओवर में लगता हुआ। तो अनूप इस ओवर में काफी खर्चीले साबित होते हुए ओवर हो चुके हैं समाप्त। 5 गेंद है, 1 गेंद शेष है। इस ओवर की पहली गेंद नो बॉल थी, 1 गेंद शेष। 9वां ओवर पारी का चलता हुआ अनूप के द्वारा अंतिम गेंद। इस ओवर में काफी खर्चीले साबित होते हुए 3 शानदार चौके अतुल के द्वारा। चले अगली गेंद के साथ गेंदबाज अनूप दबाव में, सामने अतुल। इस बार कदमों का इस्तेमाल जरूर किया था। तो डॉट बॉल के साथ ओवर की समाप्ति और 9 ओवर समाप्त हो चुके हैं और टीम का स्कोर है 69 रन 69।
लॉस ऑफ 5 विकेट, 5 विकेट गिर चुके हैं, यानी कि आधी टीम पवेलियन में। इसके बाद आने वाले बल्लेबाज काफी फिलहाल तो अब मात्र 69 रन है और 5 विकेट गिर चुके, 3 ओवर शेष है। और गेंदबाजी पर आए हैं गेंदबाज सुमित, टीम कैप्टन, और सामने है बल्लेबाज अभिषेक। चले तो सुमित पहली गेंद के साथ छोटा सा रनअप अभिषेक के लिए। ये गेंद और खेलिया बॉलर की दिशा में, उसको फील्डर जरूर सौरभ, और एक रन पूरा किया, थोड़ी सी मिसफील्ड हुई लेकिन एक रन के साथ संतुष्ट। जानते हैं अतुल आक्रामक बल्लेबाज है, पिछले ओवर में काफी अच्छी बल्लेबाजी की थी, और अतुल जानते हैं गेंदबाज थोड़ा कमजोर गेंदबाजी रही है सुमित की, और देखना किस तरह की बल्लेबाजी करते हैं बल्लेबाज अतुल। चले गेंदबाज सुमित ओवर की अगली गेंद के साथ से ये गेंद, और इस बार शॉर्ट पिच गेंद थी, फायदा नहीं उठा पाए बल्लेबाज अतुल चौधरी। 15 के निजी पर बल्लेबाजी करते हुए टीम कैप्टन अतुल चौधरी, और इस समय कैप्टन के सामने कैप्टन। चले गेंदबाज सुमित अतुल के लिए, ये गेंद फिर से शॉर्ट पिच गेंद थी, हवा में जरूर, किशोर उसके नीचे, लेकिन किशोर की पहुंच से काफी दूर, रन हो सकता था। अगर थोड़ा फुर्तीले रहते अतुल तो रन हो सकता था। फिलहाल एक रन के साथ संतुष्ट, और छोर बदला, अब स्ट्राइक पर आ चुके हैं बल्लेबाज अभिषेक। तो अब धीरे धीरे रन गति तेज करने की कोशिश में दोनों ही बल्लेबाज, और अब मुकाबला अंतिम ओवरों में चलता हुआ गेंदबाज सुमित के द्वारा। चले सुमित अभिषेक के लिए, ये गेंद काफी शॉर्ट पिच गेंद थी, मौका हो सकता था, लेकिन एक और कैच ड्रॉप होता हुआ किशोर के द्वारा। तो सुमित, बढ़िया गेंदबाजी सुमित के द्वारा इस ओवर में, हालांकि ज्यादातर गेंदबाजी करते नहीं लेकिन बढ़िया गेंदबाजी। चले गेंदबाज सुमित अभिषेक के लिए, ये गेंद, और सर बढ़िया शॉट था, लेकिन वहां पर नजदीकी क्षेत्र रक्षक सूरज ने गेंद को फील्ड किया, कोई रन नहीं, और मात्र 2 रन खर्च किए सुमित ने इस ओवर से। फिलहाल चले गेंदबाज सुमित, ओवर की अगली गेंद, और इस बार एक और डॉट बॉल के साथ बढ़िया ओवर सुमित का, बढ़िया ओवर सुमित का, 2 रन मात्र इस ओवर से। और 10 ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर है मात्र 71 रन, मात्र 2 ओवर यानी कि 12 गेंदों का खेल शेष, और अब टीम का स्कोर 71 रन। तो देखना कितना बड़ा टारगेट रेड क्लब गति भी खड़ा करती है। अगली गेंद, और इस बार बढ़िया गेंदबाजी सुमित के द्वारा, अपने कोटे का आखिरी ओवर लेते हुए सुमित, और पारी का 11वां ओवर चलता हुआ। चले राजकीय इंटर कॉलेज सिदौली एंड से गेंदबाज सुमित अतुल चौधरी के लिए, ये गेंद, और फिर से बढ़िया गेंद, बिल्कुल सटीक लाइन और लेंथ पर गेंदबाजी सुमित के द्वारा। पिछले मैच में मैन ऑफ द मैच रहे थे गेंदबाज सुमित। फिलहाल चले लंबे रनअप के साथ, और अतुल के लिए ये गेंद, और इस बार फिर से एक बढ़िया शॉट, और गेंद शॉट फील्डर, और रनआउट का खतरा हो सकता है, लेकिन टला। थ्रो तो अच्छा था, अच्छी फील्डिंग वहां पर सौरभ के द्वारा, लेकिन गेंद को सही तरह से कलेक्ट नहीं कर पाए गेंदबाज सुमित, और जिसका खामियाजा भुगता 2 रनों के रूप में। चले फिर से अगली गेंद अतुल के लिए, सुमित की, और इस बार उठाकर खेलने का प्रयास, रनआउट और आउट। रनआउट के रूप में एक और विकेट यहां पर गिरता हुआ, कप्तान के रूप में अतुल चौधरी के रूप में। एक और विकेट का पतन होता हुआ अतुल चौधरी के रूप में टीम कैप्टन। फिलहाल चले गेंदबाज एडी, ओवर की अगली गेंद के साथ सामना करेंगे बल्लेबाज प्रदीप चौधरी। ये गेंद
एडी की कट करने का प्रयास, एक और डॉट बॉल के साथ एडी का ओवर चलता हुआ, यानी कि आखिरी ओवर चलता हुआ। अच्छी गेंदबाजी एडी के द्वारा। इस ओवर में 3 गेंदें डॉट और 1 सफलता अर्जित कर चुके हैं एडी, और एडी को मिलने वाली ये थी दूसरी सफलता। चले गेंदबाज एडी, ओवर की अगली गेंद और सर बल्ले का बारी किनारे भी गेंद सीमा रेखा की तरफ जाती हुई। उस ओर फील्डर जरूर थे, लेकिन गेंद बाउंड्री लाइन बाहर 4 रनों के लिए। और हरियाली क्लब गई थी बी टीम का स्कोर जा पहुंचा 80 रन 7 विकेट के नुकसान पर। 4 के साथ खाता खोला बल्लेबाज प्रदीप चौधरी ने अपना, और इस ओवर की अब गेंदें शेष हैं मात्र 2। चले गेंदबाज एडी, प्रदीप चौधरी के लिए ये गेंद इस बार फिर से उठाकर खेलने का प्रयास। बढ़िया वापसी, बढ़िया गेंदबाजी एडी के द्वारा। अंतिम गेंद 12 ओवर की और उनके कोटे के तीसरे ओवर की आखिरी गेंद। चले पहली इनिंग की अंतिम गेंद एडी की प्रदीप चौधरी के लिए। इस बार खेल जैसे बॉलर के सर की दिशा में, उस ओर फील्डर जरूर थे, पहला रन पूरा किया और 1 रन के साथ संतुष्ट। 1 रन के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा 81 रन। और मुस्कान क्लब चिंडू को इस मुकाबले में लक्ष्य दिया रियल क्लब गई थी बी में। आज के मैन ऑफ द मैच अनूप, मुस्कान क्लब चिंडू के बढ़िया प्रदर्शन वहां पर अनूप के द्वारा। और